देखिए इस समय ज्यादा गुस्सा है स्टेट ऑफ यूपी से रिगार्डिंग द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। देखिए बेसिकली मुद्दा ये था कि मान लीजिए अगर कोई कॉन्विक्ट है, उसको सजा हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ऐसा नॉर्मली क्या होता था, जैसे मान लीजिए 14 साल की सजा काटी, वो क्या हो जाता था, एलिजिबल हो जाता था प्री मैच्योर रिलीज के लिए। तो कानून के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन स्टेट ऑफ यूपी में क्या हो रहा था कि मान लो 14 साल काट लिया, अब बेचारे प्रिजनर ने, वो सॉरी बेचारा तो नहीं, हाँ प्रिजनर ने अपना एप्लीकेशन दिया प्री मैच्योर रिलीज के लिए। उसको गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसको डिस्पोज नहीं कर रही थी, प्रोसेस नहीं कर रही थी, असेस नहीं कर रही थी। वहाँ सालों सजा काटने के बाद फिर एप्लीकेशन दिया अपनी छुड़वाई के लिए, प्री मैच्योर रिलीज के लिए, तो वो भी सालों सालों तक वो एप्लीकेशन चल रही है। तो ऐसा सीन हो रखा था स्टेट ऑफ यूपी में। हालांकि और स्टेट्स में भी होता है, लेकिन यूपी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है इस समय, क्योंकि इस समय वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मिसमैनेजमेंट हो रहा है इस रिगार्डिंग। और इस मुद्दे के ऊपर बात करते हुए मैं मोरालिटी का प्रिंसिपल थोड़ा साइड में रखूंगा। जो बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हाँ कहते होंगे कि अगर मर्डर किया है, रेप किया है, साला मर रहा था, मरने दो उसको, क्यों छोड़ रहे हैं। वो बात सही है, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी उसके भी कुछ राइट्स हैं जो सरकार ने दिया हुआ है, पॉलिसीज ने दिया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जिसमें लूपहोल्स निकल के आए हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको केस सुनाता हूँ करुणा शंकर का। ये भी एक लाइफ कॉन्विक्ट थे, इन्होंने लगभग 15 साल जेल में काट लिए थे और ये एलिजिबल हो गए थे फॉर प्री मैच्योर रिलीज। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार को अपनी एप्लीकेशन दी, लेकिन हुआ क्या, लगभग 3 साल तक इनकी एप्लीकेशन वहाँ सड़ती रही, उसको प्रोसेस नहीं किया गया, उसको एसेस नहीं किया गया, उसको डिस्पोज नहीं किया गया। तब इन्होंने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया अंडर आर्टिकल 32 और कहने लगे मेरी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ स्टेट ऑफ यूपी से, स्पेसिफिकली बोलूँ तो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन से, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है प्रिजनर्स को प्री मैच्योर रिलीज देने की। तो वही सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुस्सा आया। बेसिकली इस बेंच में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भी बैठे थे, लेजेंडरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो काफ़ी प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लताड़ दिया डीजी को ऑफ प्रिजन्स और कह दिया भैया कि 1 महीने के अंदर इसको मतलब रिहा कर दो, इनकी जो एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करके डिस्पोज कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो प्री मैच्योर की जो प्रोसेस होता है, ये पॉलिसी के तहत इसको थोड़ा फॉलो किया जाता है और ये पॉलिसी कभी फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ यूपी में अगस्त 1, 2018 को एक प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी आई थी, जिसके तहत अगर किसी भी प्रिजनर को अगर एलिजिबल होना है प्री मैच्योर रिलीज के लिए तो उसको मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ सेंटेंस काटना होगा। इसके बाद क्या होता है, जुलाई 28, 2021 को सरकार इस पॉलिसी को फिर से अमेंड करती है और उसमें एक नई कंडीशन लगा देती है कि अब प्रिजनर की एज मिनिमम 60 ईयर्स भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कॉन्विक्ट है तो उसको मिनिमम 60 ईयर्स ऑफ बूढ़ा होना पड़ेगा और मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ सेंटेंस काटना पड़ेगा। हालांकि इस पॉलिसी को भी बाद में चैलेंज किया गया है और इसकी एक सेपरेट प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मुद्दा यहाँ पे मेन ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चलो ये करुणा शंकर तो आगे सुप्रीम कोर्ट, इनको तो छुड़वा लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहुत सारे लाइफ कॉन्विक्ट्स जेल में ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है एप्लीकेशन फाइल करना, और अगर गवर्नमेंट उसको प्रोसेस नहीं कर रही, डिस्पोज नहीं कर रही है, तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं रीच कर सकते हैं। मतलब जब तक वो प्रोसेस होती नहीं तब तक वो जेल ही में रहेंगे और पता नहीं कब प्रोसेस होगी भी नहीं होगी, ये भी नहीं पता कुछ। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, डीजी को बहुत लताड़ा उन्होंने। और पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि प्रिजनर अगर एलिजिबल हो जाता है तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी को और प्री मैच्योर रिलीज। लेकिन ये चीज अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं पाई, तो सुप्रीम कोर्ट को और गुस्सा आया और सुप्रीम कोर्ट ने आज नई डायरेक्शन दी है, और वो ये है कि जिस दिन प्रिजनर एलिजिबल हो जाता है प्री मैच्योर रिलीज के लिए, उससे आगे के 3 महीने के अंदर अंदर उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब प्री मैच्योर रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन की शामत आ जाएगी। अब जैसे आपको एक फिगर में बता देता हूँ, एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 स्टेट ऑफ यूपी में लगभग 1,15,160 प्रिजनर्स हैं, जिसमें से 18,429 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, मतलब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा 26,734 प्रिजनर्स कन्विक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 16,262 को लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है, और इनमें से 2,228 लाइफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स ने अपनी 14 साल की सजा काट ली है और वो एलिजिबल है फॉर प्री मैच्योर रिलीज के लिए, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। मोरालिटी का प्रिंसिपल लगाओगे तो हाँ सही है, नहीं छूटे तो बढ़िया है, बट स्टेट पॉलिसी कहती है छोड़ना पड़ेगा, क्या कर सकते। और इसी बुरी दशा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। उसने अब इन्वॉल्व कर दिया है डीएलएसए को, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को,
और पूरा जिम्मा उसके ऊपर दे दिया है कि भैया तुमको अब देखना है प्रिजन में कौन कौन एलिजिबल हो रहा है और कौन कौन एलिजिबल नहीं हो रहा है, और जो जो एलिजिबल हो रहा है उसकी बात को आगे पहुंचाओ फॉर हिज और हर प्री मैच्योर रिलीज। हर जेल में जो सुपरिंटेंडेंट होता है ये पूरी रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी को देना पड़ेगा, और जो सेक्रेटरी साहब है उनको क्या करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको कंबाइन करना है और हर 1 मई, 1 अगस्त और 1 अक्टूबर को SLSA के चेयरपर्सन के पास वो सारी रिपोर्ट को सबमिट करना है। SLSA क्या है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो सारी रिपोर्ट्स DLSA SLSA को भेजेगी तो उसके बाद SLSA के चेयरपर्सन एक मीटिंग बैठाएंगे जिसमें सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट भी प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन भी प्रेजेंट रहेंगे, और ये तीनों मिलके क्या करेंगे भैया, असेसमेंट करेंगे जितनी भी रिपोर्ट आई है, देखेंगे किसको हाँ प्री मैच्योर रिलीज वाला देना है, किसको नहीं देना है, और जो भी इस मीटिंग से डिसीजन निकल के आएगा स्टेट गवर्नमेंट उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगी, कोई भी आनाकाना नहीं करेगी, और जिसको जिसको प्री मैच्योर रिलीज करना है उसको रिलीज कर देगी। और ये जितना भी पूरा प्रोसीजर है ये 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यही है पूरा मुद्दा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे सेफ। जय हिंद।